हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो है दिस इज़ रिगार्डिंग दी सैटर्न रेट्रोग्रेड। जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं फ्रॉम जून 30 टू नवंबर 15। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड का आपके ऊपर क्या अफेक्ट होने वाला है हम जानेंगे फ्रॉम टैरो। सो दिस रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर बर्थ नंबर कि आप डेट ऑफ बर्थ से जो आप बर्थ नंबर निकालते हो, जो आपका मूलांक होता है उसके ऊपर बेस्ड है ये रीडिंग। सो फ्रॉम नंबर 1 to 9 जो मूलांक है, आपका जो भी मूलांक है आप उसके लिंक पे या उसके टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाके अपने मूलांक के लिए, आपके मूलांक के लिए क्या होगा सैटर्न रेट्रोग्रेड का अफेक्ट फॉर योर बर्थ नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फ्रॉम द बर्थ नंबर 1 और मूलांक नंबर 1 जिनका है उनके ऊपर सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या अफेक्ट होने वाला है। मूलांक 1 के लोगों के लिए, बर्थ नंबर 1 के लोगों के लिए जिनका भी मूलांक 1 है, उनके लिए क्या अफेक्ट होने वाला है फॉर दी सैटर्न रेट्रोग्रेड। क्या आपकी थीम रहेगी, सबसे पहले देख लेते हैं। एडवेंचर एंड वी हैव हैप्पी एंडिंग। सबसे पहले तो काफ़ी एडवेंचरस ये टाइम फ्रेम रहेगा आपका फ्रॉम जून 30 टू नवंबर 15। जो टाइम फ्रेम है आपका बहुत एडवेंचरस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो रेट्रोग्रेड रहेगा आपको आपके काम बनवा सकता है ढेर सारे, बिकॉज यहाँ पे हैप्पी एंडिंग दिख रही है। ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग कब होती है, जब आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया, तो जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको आउटकम जो है वो यहाँ मिल सकते हैं। आप ना इस टाइम टिक के बैठने वालों में से नहीं हो, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। मतलब आप अपनी लाइफ को ना डल और बोरिंग नहीं बनाओगे, आप कुछ ना कुछ मतलब एडवेंचरस, कहीं कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी ये कर लिया वो कर लिया। तो मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना, कुछ ना कुछ ट्रैवल करना, ये चलता रहेगा आपका। एंड ऑफ कोर्स येस यू विल बी हैप्पी। जैसे कि जो भी अगर प्रॉब्लम आती भी है आपकी लाइफ में, सो एंड में जो है सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा आपके लिए। चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि मूलांक नंबर 1 के लोगों के लिए हाउ विल बी द सैटर्न रेट्रोग्रेड। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द जजमेंट। यहाँ पे आपकी लव लाइफ जो है, लव रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे। मे बी आप इस टाइम किसी न्यू पर्सन से भी मिल सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो ये एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि अगर आपकी जो मैरिड लाइफ थी, आपकी लव लाइफ थी, बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक हो गई थी, आप यूर फीलिंग कि ये तो वो पर्सन है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, बहुत चेंज आ गया है अगर आपके पार्टनर में, तो अभी जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, लव दिखाएंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। सो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये टाइम जो है जजमेंट का टाइम है, तो ये टाइम है सरेंडर का टाइम है। तो जो भी आपने अपने पास में जो कर्मा करे हैं उस हिसाब से आपको इस टाइम जजमेंट भी होगा, रिजल्ट भी मिलेगा। पर जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे, जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितना आप अपनी सोल को, डिवाइन को सरेंडर करके रहोगे कि ठीक है डिवाइन जैसा आप सोच रहे हो वो बेस्ट है मेरे लिए, और आप उनके रिजल्ट्स के लिए आप हैप्पी हो, मतलब आप उनके जजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये टाइम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और सब कुछ जो है वो ईजिली निकल जाएगा ये फ्रेज आपके लिए। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर मूलांक नंबर 1 पीपल। वी हैव स्टेप अप एंड लीड। तो ये जो मंथ है या सॉरी ये जो टाइम फ्रेम है, इसमें आपको अपने लिए स्टेप अप करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और अपनी लाइफ को लीड करना है। आपको इस टाइम फ्रेम में किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद अपनी ज़िंदगी को बनाना है इस टाइम, खुद अपने लिए काम करना है, खुद अपने लिए एफर्ट्स डालने हैं, खुद अपने लिए मेहनत करनी है और अपने आप को लीड करना है लाइफ को। ओके, सो ये है फॉर द बर्थ नंबर 1। चलिए अब देखते हैं फॉर द बर्थ नंबर 2 क्या आता है रिजल्ट। बर्थ नंबर 2 और मूलांक 2 पीपल कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके का ये जो टाइम फ्रेम है फ्रॉम 30 जून टू 15 नवंबर का ये जो फेज़ है आपके लिए कैसा रहने वाला है फॉर मूलांक 2 पीपल। वी हैव पेरेंटिंग एंड वी हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
सो ये जो टाइम है ना, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर कितना स्ट्रिक्टनेस रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं कोई गलती ना करें, जो बच्चे हैं जो लाइफ में अच्छा करें, राइट। तो इस टाइम फ्रेम में भी जो है, जो शनिदेव हैं, जो सैटर्न है, वो आपके ऊपर ऐसी नज़र रखने वाले हैं, वो आपको ऐसे गाइड करने वाले हैं, मतलब एकदम पेरेंट की तरह वो एक आपके लिए स्ट्रिक्ट होने वाले हैं कि आप जो है वो सलीके से चलो, आप जो है अपना काम करो, आप जो अपनी लाइफ में सीरियस हो, कुछ लाइफ में अच्छा करो, ढंग का करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। मतलब जैसे जो जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों से, वही बिल्कुल वैसे ही ये जो टाइम फ्रेम है ये आपसे चाहेगा। और सैटर्न जो शनिदेव है वो भी यही चाहेंगे आपसे कि आप ये चीज़ें करो। तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये फेज़ आपके लिए बहुत अच्छा लेके आएगा। अगर आप नहीं चलते हो तो फिर आपको वही लेसन्स भी सिखाए जाएंगे उसके रिगार्डिंग, राइट। तो आपको इस टाइम बहुत सीरियस रहना है अपनी लाइफ के लिए, अपने ज़िंदगी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। और आपको इस टाइम अपने फालतू खर्चों पे कंट्रोल रखना है, फालतू खर्चे नहीं करने हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना है। जितना ज़रूरत हो उतना आप आप खर्चा कर सकते हो जो आपको बहुत ज़रूरत है, राइट। अगर कुछ फालतू की चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा अपने मनी को जो है इस टाइम सेव करके रखो, बिकॉज ये टाइम आपका फालतू का खर्चा करवा सकता है आपको। एक अंदर से वो आती है फीलिंग्स कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो आपको ना कंट्रोल करके रखना है अपने आप को, अपने मनी को आपको सेव करके रखना है। फालतू आपको कहीं उड़ाना नहीं है फालतू पैसे, ठीक है। जितना हो सके अपने फाइनेंसेस को लेके डिसिप्लिन रहो, सेविंग्स करो, अपने मनी को लेके सीरियस रहो इस टाइम फ्रेम में। चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड फॉर बर्थ नंबर 2 और मुलांग 2 पीपल। ओके, दिस इज आई विल टेक अगेन बिकॉज आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। ओके, मुलांग 2 पीपल, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि इस टाइम ना आपकी डेस्टिनी, आपका लक जो है वो आपके साथ है, आपका साथ देगा। ये मत सोचना कि इस टाइम आपका जो लक है वो आपका साथ देगा ही नहीं और आप अकेले पड़ जाओगे, नहीं। आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल अपने फेवर में करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो है कि लक तो, टाइम तो अच्छा चल रहा है आपका, ठीक है, टाइम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग हर तरीके से, लेकिन आप अपनी साइड से कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो या आप अपनी साइड से उतना 100% दे नहीं पा रहे हो। तो फिर आपको आपका लक कैसे वर्क करेगा, बिकॉज सक्सेस में भी हार्ड वर्क प्लस लक दोनों चाहिए। तो आपका लक तो है, बट आपका अगर हार्ड वर्क नहीं हो रहा है फ्रॉम योर साइड तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अपना हार्ड वर्क जो है पूरा रखना है और आपके रिजल्ट्स एक्सेलेंट मिलेंगे इस टाइम। आप बहुत लकी फेज एंजॉय कर सकते हो इस टाइम, और आप ना काफ़ी पैशनेट हो लाइफ को लेके कि मुझे, आपकी प्लानिंग्स बड़ी बड़ी हैं, आपके सपने बड़े हैं और आप रेडी हो उस नए एडवेंचर के लिए, उस नई बिगनिंग के लिए। आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो, आप अपने फ्यूचर को इमेजिन कर पा रहे हो कि मुझे भी ऐसा लाइफ चाहिए, मुझे भी ऐसा फ्यूचर चाहिए। बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, उसके लिए एफर्ट चाहिए। तो वो जो है इस टाइम आपको लगाना चाहिए, आप लगाओगी। एंड अगर आपका कोई काम भी इस टाइम अगर अटका हुआ था पहले, तो वो जो काम है, वो जो वर्क है ना, वो इस टाइम आपका हो सकता है, आपको वहाँ से जो सक्सेस है वो मिल सकती है। इस टाइम आपके ढेर सारे कनेक्शंस बन सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो, ढेर सारे ट्रैवलिंग के मौके मिलेंगे आपको। सो बस जो है अपनी लाइफ को लेके इस टाइम आपको जो है सीरियस रहना है बस। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर यू ग्रुप नंबर 2 और मुलांग नंबर 2। सो वी हैव स्टेप अप एंड लीड। तो आपको जो यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में खुद स्टेप अप करना है और लीड करना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि वो आए मेरी हेल्प करे, नहीं, ऐसे नहीं। आपको खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी है, आपको खुद अपनी लाइफ को बनाना है इस टाइम। आपको खुद कुछ ना कुछ करके दिखाना है अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए सीरियस होना है आपको, और आपको अपनी लाइफ का लीडर जो है ना वो खुद बनना है इस टाइम फ्रेम में। ओके, चलिए अब देखते हैं फॉर दी बर्थ नंबर 3 क्या आता है रिजल्ट। हेलो मुलांग नंबर 3, बर्थ नंबर 3। चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का जो ये फेज़ है फ्रॉम जून 30 टू नवंबर 15 कैसा रहेगा फॉर यू मुलांग 3, बर्थ नंबर 3। So we have change and we have rebirth. सो एक्सेलेंट चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। आपको ऐसा फील होगा कि आपका नया जन्म सा हो रहा है।
आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, लाइक आप ऐसा वर्जन बनने वाले हो कि यू विल नॉट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ कि ये आप हो। ऐसे ऐसे चेंजेस ज़िंदगी में आएंगे ना आपके इस टाइम फ्रेम में कि वो आपके भले के लिए ही होंगे, आपको एक न्यू पर्सन बनाने के लिए होंगे। यू विल फील कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है, यू विल फील कि आप शायद अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, यू विल फील कि आपको ऐसे डिवाइन ने एक और मौका दिया है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो आपको ना इस टाइम ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर डिवाइन की उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है। डिवाइन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, वो आपको मौके सारे देंगे इस टाइम की आप अपने आप को चेंज कर सको, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सको, इस नए रीबर्थ को लाइक इसको एक्सेप्ट कर सको, राइट। बट चेंज को एक्सेप्ट करना वो हमारे हाथ में, मौके डिवाइन दे रहे हैं बट आप उसको ग्रैब कर रहे हो या नहीं, दैट इज़ इन योर हैंड्स। तो मेक श्योर कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो भी मौके आ रहे हैं, आप उनको वेस्ट ना करो, आप उनको बिल्कुल यूटिलाइज़ करो, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना आप उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो। ये मान के चलो कि ये डिवाइन का, शनिदेव का एक प्लान है और वो आपसे चाहते हैं कि आप ये चीज़ करो। बट यू विल थैंक योर सेल्फ कि अगर आपने इन चेंजेस को एक्सेप्ट करा, अगर इस रीबर्थ को एक्सेप्ट करा, बिकॉज ये एक मौका है उनकी साइड से, ये एक गिफ्ट है उनकी साइड से कि चलो तुम्हें एक मौका और दिया अपनी लाइफ को बदलने का, तो ये वो मौका आ रहा है आपके लिए। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं मूलांक नंबर 3 के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड। We have Hierophant, we have 3 of Pentacles। सो ये जो है टाइम फ्रेम, ये आपके लिए स्पिरिचुअली भी बहुत आपका डेवलपमेंट होने वाला है इस टाइम, एंड प्लस आप अपने फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाओगे इस टाइम, राइट। सो एक बैलेंस रहेगा आपकी ज़िंदगी में, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि क्योंकि ना आपका बहुत ध्यान लगेगा इस टाइम स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइन में, कि आप कुछ इस फील्ड में आगे बढ़ो, या आप और हायर लेवल के मेडिटेशंस करो, या फिर अपने आप को जानो, आप किसी पर्टिकुलर तरह की आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर आप डिवाइन के लिए आप अट्रैक्ट भी हो सकते हो कि यार मुझे उस पर्टिकुलर डिवाइन की पूजा करनी है इस टाइम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो एक आपका ना इंक्लिनेशन बढ़ेगा डिवाइन की तरफ, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हो, आप उस तरह की नॉलेज ले सकते हो अपने अंदर। बट येस, कहीं ना कहीं आपको जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो बहुत खुशी देगी, आपको शांति देगी। जब भी यू विल फील अपसेट, तो आप जो स्पिरिचुअलिटी है ना, तो या उस तरह के सॉन्ग्स हो सकते हैं, कुछ मंत्रास हो सकते हैं, कुछ चैंटिंग हो सकती है, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा वो करके। आपको इस टाइम कोई गुरु भी मिल सकते हैं जो कि आपको इस पाथ के बारे में और समझाएं या बताएं या आपको गाइड करें, राइट। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बन रहा है, आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इवन आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो, तो आपके साथ जो लोग होंगे ना वो आपको मोटिवेट करेंगे। वो एफर्ट्स मतलब एक ना कलेक्टिव एफर्ट है यहाँ पे, कि आप सब मिलके एफर्ट लगा रहे हो फॉर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट कर रहे हो। बट येस, आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या आपके आसपास के लोग बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, और आपका ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा आपके काम में। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे को डिवाइन ने दी है, तो मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है, तो आप उस तरह से अपना काम करें और आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। चलिए एडवाइस देख लेते हैं मूलांक नंबर 3। सो एडवाइस है, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। जब भी आपको फील होगी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है या बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो किसी बात को लेके, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जितना आप ये करोगे ना, जितना आप टेंशन से दूर रहोगे, जितना आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे इस टाइम, उतने ही आपको बेटर सोल्यूशंस जो है मिलेंगे। और आप इस टाइम स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन और ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस और काम डाउन करने के लिए। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं कि मूलांक नंबर 4 की लाइफ में अब क्या आने वाला है। हेलो मूलांक नंबर 4 और बर्थ नंबर 4। चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का जो ये टाइम फ्रेम है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड फॉर मूलांक 4। We have love, partnership, and we have perseverance.
सो यहाँ पे लव रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मे बी कोई न्यू पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम एंटर कर सकते हैं। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छे लाइफ पार्टनर और रोमांटिक पार्टनर, तो एंट्री हो सकती है उस पर्सन की इस टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में। एंड आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो पार्टनरशिप है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप दोनों ही मिलके बहुत एफर्ट्स लगाओगे अपने रिश्ते में। इवन द मैरिड लाइफ भी बहुत सुंदर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आपको फील होगा कि आपके पार्टनर जो है ना, वो इक्वली एफर्ट्स लगा रहे हैं। एंड परसिवियरेंस ये दिखा रहा है कि इस टाइम ना आप डरोगे नहीं, चाहे सिचुएशंस कितनी भी ऑड हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो आपके लिए, आप आगे बढ़ते रहोगे। आप मतलब ऐसे नहीं कि आप रुक गए, थक गए या आपने गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप आगे बढ़ते रहोगे। आपके अंदर वो मोटिवेशन होगा, आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होगा कि येस, मैं अपनी लाइफ को सही कर सकता हूँ। बिकॉज सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम कभी कभी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, टेस्टिंग फेज हो सकता है आपके लिए। तो यही तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ में जो आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, आप उन सबको कैसे पार करते हो। जस्ट लाइक जैसे वीडियो गेम हम खेलते हैं तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते जाते हैं जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, बट हम कैसे हर लेवल को पार करके हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, गेम में आगे बढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही लाइफ इज़ ऑल्सो गेम लाइक दैट ओनली। तो आपको चैलेंजेस को पार करके बस आगे बढ़ते रहना है इस टाइम अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम के टैरो कार्ड से देख लेते हैं मुलांग नंबर 4 कि सैटर्न रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है ये फेज़। We have the moon, then we have ace of wands. सो ये जो फेज़ है ना, समटाइम्स यू कैन फील कि आप एकदम अकेले से पड़ गए हो। ये चीज़ फीलिंग्स भी आपको आ सकती है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी फीलिंग्स की। लोग कुछ भी कह रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इमोशनली कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या वैसी एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स में आपको फील हो सकता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। स्पेशली फुल मून नाइट्स के टाइम के आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, बट इमोशनली कोई आपको अंडरस्टैंड या नहीं कर पा रहा है। सो समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को किसी से बात नहीं करनी, तो आप अपना फ़ोन वोन बंद करके बैठ सकते हो, या आप ना बिल्कुल आइसोलेट हो सकते हो कुछ लोगों से, बिल्कुल जैसे आपने बात नहीं कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार इमोशनली ना मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है इस दुनिया में। तो आप बिल्कुल ही अकेले से हो गए, लोनली से हो गए कभी कभी आपको लग सकता है ऐसा। और कभी कभी आपके अंदर एकदम से क्लैरिटी आ गई। कभी कभी यू विल फील वेरी मोटिवेटेड। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा यू विल फील कि नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग, मेरे को सब कुछ पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो एक मतलब एकदम अवेकनिंग वाली फीलिंग हो रही है आपके अंदर, वो पैशनेट वाली फीलिंग, कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में, कुछ बन के दिखाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। सो मतलब आपको ना अपने इन फ्लक्चुएटिंग इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। और ये टाइम आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप ना अपनी इमोशनल नीड्स के लिए दूसरों के ऊपर डेडिकेट ना हो इस टाइम। जितना आप अपनी इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड होगे ना, इस टाइम आपको हर्ट ही मिलेगा। चाहे वो आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, आप उनसे लव करते हो वो एक अलग बात है, बट आप इमोशनली हर बात के लिए उन पर डिपेंडेंट हो, वो एक बहुत रॉन्ग फैसला होगा आपका इस टाइम। तो आपको ऐसा नहीं होना है, आपको बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलानी है इस टाइम, आपको अपने इंडिविजुअल फैसले लेने हैं इस टाइम। तो आप अपने आप को जितना हो सके मेडिटेशन वगैरह में इन्वॉल्व रखना, तो उससे ना आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी नहीं। एक तो ऊपर से ना आप थोड़ा सा इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना सीखोगे। सो इमोशनली आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 4। सो वी हैव बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। येस, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप करो इस टाइम फ्रेम में, जो भी चाहे छोटा अचीवमेंट ही क्यों ना हो, चाहे आपने एक छोटा ही काम क्यों ना करा हो, बट आपको उस पर बहुत अपने आप को शाबाशी देनी है। आपको अपने आप को कोई गिफ्ट भी दे सकते हो आप, कि ये जैस कि गिफ्ट कोई अपने लिए खरीद के लेके आ रहे हो, अपनी फेवरेट चीज़ अपने आप को गिफ्ट कर रहे हो आप, बट ऐसे आपको अपने आप को किसी ना किसी फॉर्म में जो है मोटिवेट करते रहना है। आपको अपना मोटिवेशन फैक्टर जो इस टाइम फ्रेम में खुद ही बनना है। बिकॉज दुनिया जो है इस टाइम कोशिश कर सकती है कि आपको डीमोटिवेट कर दे बुरी तरीके से, बट आपको अपने अंदर की आग बिल्कुल ज़िंदा रखनी है और अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप दूसरों की बातों से जो है इस टाइम इतना अफेक्ट ना हो। ओके, ग्रुप नंबर 4। चलिए देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 5 क्या आता है रिजल्ट। हेलो मुलांग नंबर 5, बर्थ नंबर 5। चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड फेज आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज स्पिरिचुअल पार्टनरशिप,
देन वी हैव इज़ रीबर्थ। इस टाइम ना आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा लगेगा। मे बी आप किसी पर्टिकुलर डिवाइन की तरफ आपकी जो भक्ति है, आपका जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कि आपका मन कर रहा है कि आप बस उनकी ही पूजा करते रहो, ये भी हो सकता है। या आपका इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, तो मे बी आप उनसे उनसे कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, आपकी पार्टनरशिप हो रही है, आपको उस तरह के लोग मिल रहे हैं। बट ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी ज़िंदगी में इस टाइम फ्रेम में, और आप खुद काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकेंड आप हो रहे हो, आप दूसरों को भी बता रहे हो, सिखा रहे हो और ख़ुद भी सीख रहे हो। सो येस, और इस टाइम ना बहुत प्रोटेक्टेड भी रहोगे। डिवाइनली प्रोटेक्शन जो है ना वो आपके ऊपर रहेगी। तो आपका एक रीबर्थ भी है इस टाइम की, आपको ना एक नया जन्म सा मिल रहा है, जैसे कि एक कोई नया मौका मिल रहा है, एक वापस एक चांस मिल रही है आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का, कुछ बेहतर बनने का, कुछ अच्छा कर दिखाने का। तो डिवाइन आपको एक मौका दे रहे हैं, डिवाइन आपको फिर से एक नया जन्म दे रहे हैं कि ओके, तुम्हें फिर से एक चांस दिया कि तुम कुछ अच्छा करो अपनी ज़िंदगी के साथ, राइट। तो एक रीबर्थ हो रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कि ना आपने सब कुछ पा लिया है, जैसे कि आप मतलब कि एक जैसे कुछ नयापन, आपको एक न्यूनेस लगेगी अपनी ज़िंदगी में कि सब कुछ नया नया सा है, न्यू एनर्जीज़, फ्रेश फीलिंग्स, फ्रेश थॉट्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। तो ना आप मतलब बहुत पॉजिटिव रहोगे, आपके अंदर से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगी और आप कोई नई शुरुआत कर सकते हो रिगार्डिंग समथिंग। आप कुछ पुराने रिश्ते एंड करके कुछ न्यू रिलेशनशिप बना सकते हो, आप कुछ पुराना करियर पाथ छोड़ के कोई नया करियर पाथ पकड़ सकते हो, आप कोई नई तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो। तो कुछ न्यूनेस जो है ना आपकी ज़िंदगी में इस टाइम फ्रेम में आ रही है। चलिए अब आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं ग्रुप नंबर 5। Saturn retrograde, we have Knight of Pentacles and we have King of Wands. सो येस, ये एक पाथ है जो आपने लिए नया पाथ चुना है और आप उस पाथ पे चल रहे हो। काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जीज दिख रही है मुझे आपकी कि एक ऐसा पर्सन जिसको ज़रूरत नहीं है किसी की, जो इंडिपेंडेंटली ही बहुत एनफ, ऐसे कि शेर होता है किंग ऑफ जंगल, तो आप बिल्कुल वैसे उस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, बहुत पैशनेट, कुछ कर दिखाने की। जैसे कि आपको ये लग रहा है कि ये जो मौका दिया है ना डिवाइन ने आपको, ये से आगे नहीं मिलेगा, जैसे कि ये कोई लास्ट चांस है कि आप कुछ करके या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखा सकते हो अपने आप को, अपने फैमिली को, दुनिया को, राइट। तो आप उस मौके को गंवाना नहीं चाहते हो, तो जितना आपसे बन पड़ रहा है ना आप उतना करोगे अपनी ज़िंदगी में। कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा आपके अंदर। कॉन्फिडेंस इस बात से भी कि एक तो आपके अंदर तो अपने काम को लेके भरोसा है ही है, अपने आप पे तो भरोसा है ही, प्लस आपको डिवाइन के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो आप एंड में आप जीतोगे किसी ना किसी काम में। आपके काम जो है इस टाइम बन सकते हैं, आपको जो है सक्सेस जो है बहुत बड़ी मिल सकती है इस टाइम। जैसे कि आपने जो शुरुआत करी थी ना, आप बस शुरुआत करने की देर है, बस आपको एक बड़ी सक्सेस जो है ना वो आपका इंतज़ार कर रही है। एंड येस, फाइनेंसेस भी आपके धीरे धीरे करके बढ़ेंगे इस टाइम। आप इस टाइम ना एक बहुत अच्छी रोल पे या पोजीशन पे इस टाइम आप जा सकते हो। दूसरों के लिए आप एक मोटिवेशन फैक्टर बन सकते हो कि दूसरे आपको देख के जो है आप इंस्पायर हो रहे हैं। और येस, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने मनी को लेके भी आप बहुत सीरियस रहोगे। आप जो है मनी सोच समझ के खर्च कर रहे हो और सेव ज़्यादा कर रहे हो मनी। आई फील इस टाइम कि आप ना यू आर सेविंग मनी फॉर योर फ्यूचर, ये चीज़ भी है यहाँ पे। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर दिस पीरियड, ग्रुप नंबर 5। सो वी हैव रिलीज योर ब्लॉक्स। सो येस, इस टाइम फ्रेम में जो है आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है या जो भी एक ट्रॉमा था पास का, जो भी बुरी चीज़ें थी ना, आप उसको रिलीज़ करो। तभी तो कार्ड आया है रीबर्थ का, तभी तो एक नया जन्म मिल रहा है कि वो पास्ट की जितनी बुरी यादें हैं, पूरे जो चीज़ें हैं, बुरे लोग हैं, उन सबको छोड़ के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। अब आपको वो सब याद नहीं करना है। अब अभी आपका सारा फोकस जो है वो अपने आप के है, अपने आप पे है। और आप ना इस मंथ ज़्यादा किसी के ऊपर रिलाय हो भी नहीं रहे हो। आपका जो भरोसा है वो डिवाइन के ऊपर है कि वो ही हैं जो आपकी लाइफ को सही कर सकते हैं। तो आप उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हो और आप उनके भरोसे ही नया स्टेप ले रहे हो, नया एक पाथ ले रहे हो अपनी ज़िंदगी का। और आपकी ज़िंदगी के जो पुराने ब्लॉक्स हैं ना वो इस टाइम फ्रेम में जो है आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, ग्रुप नंबर 5। चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 6 की लाइफ में अब क्या चेंज आने वाला है।
हेलो ग्रुप नंबर 6, चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का फेज़ आपके लिए कैसा रहेगा। जिनका भी मूलांक और या फिर बर्थ डेट जो है वो 6 है, सॉरी बर्थ नंबर 6 है, तो उनका देखते हैं कि ये जो फेज़ है वो कैसा रहने वाला है। So we have pride, then we have financial discipline and we have leadership. सो इस टाइम फ्रेम में जो है आपको किसी भी तरह की प्राउडी फीलिंग से बचना है, ठीक है। एक अपने ऊपर नाज करना अच्छी बात है कि मैं आपने कुछ काम करा तो आपको अपने ऊपर गर्व है, नाज है कि ठीक है मैंने ये काम करा, बट एक वो है ना कि घमंड, वो वाली फीलिंग से जो है आपको इस टाइम फ्रेम में बचना है। आपको अपने इस टाइम फ्रेम में जो है अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना है कि आप फालतू का खर्चा ना करो, आप सेविंग्स करके रखो, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड रहो इस टाइम, और आप फालतू में ज़्यादा फालतू चीज़ों पर पैसे ना उड़ाओ, ठीक है। सेविंग्स रखो, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आपको इस टाइम फ्रेम में सिखाया जाएगा। आपका मन कर सकता है कि मैं वो चीज़ खरीद लूँ, वो चीज़ खरीद लूँ, आप अट्रैक्ट हो सकते हो, बट देन यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ अबाउट सर्टेन थिंग्स। देन वी हैव लीडरशिप। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी लेके आ रहा है। आप अपनी लाइफ की लीडरशिप खुद ले रहे हो अपने हाथ में, और आप खुद लाइफ को लीड कर रहे हो। आप काफ़ी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो भी इस टाइम फ्रेम में कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल रही है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, और आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो। आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो आपको समझ में आ रहा है। तो आप एक लीड कर रहे हो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से। आपकी लाइफ की डोर जो है वो आपके हाथ में है, आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो। आपके लिए क्या बेस्ट रास्ता है वो आपको डिसाइड कर रहे हो, और उस हिसाब से ही अपनी लाइफ का आप नेक्स्ट मूव लोगे ज़िंदगी में। चलिए टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड ग्रुप नंबर 6, we have 4 of wands, we have ace of swords. सो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम फ्रेम में जो है आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, या आपको कोई इवेंट अटेंड करने का मौका मिला है, या आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन भी आ सकता है यहाँ पे, आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ की यहाँ पे आप पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशन, और ये बड़ा सेलिब्रेशन है। आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, बट येस यहाँ पे सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई मैरिज हो सकती है, एनीथिंग, बट देयर इज़ अ बिग सेलिब्रेशन कमिंग फॉर यू आफ्टर कि आपने जो मेहनत करी है उसका सेलिब्रेशन है ये। और इस टाइम फ्रेम में जो है आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत रहेगी। आप इस टाइम फ्रेम में आपका दिमाग बहुत तेज़ दौड़ेगा, आप कोई नॉलेज भी गेन कर सकते हो, आप कुछ नया सीख सकते हो, आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी, आपको ना हर चीज़ में ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आपको वो जानने की इच्छा रहेगी, राइट। तो आप इस टाइम कुछ नया चीज़, आप नया कोई स्किल आप यहाँ लर्न कर सकते हो। आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होगी इस टाइम, आपके, और इवन आप कैलकुलेशंस में भी बहुत अच्छे हो सकते हो इस टाइम। तो आपका अगर कुछ काम हो ऐसा रिगार्डिंग सम की जहाँ पे दिमाग बहुत लड़ाना पड़ता है, मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा करियर, तो वो आप इस टाइम जो है आप कर सकते हो। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी बातें जो है वो दूसरों के सामने रखने वाले हो। आप काफ़ी क्लियर होकर चलोगे अपनी ज़िंदगी में इस टाइम, आप ना फालतू कन्फ्यूजन नहीं रहोगे, कोई नो कन्फ्यूजन, नो ड्रामा, एकदम क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में, ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ नहीं चाहिए, येस और नो, कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। तो एक क्लैरिटी है, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि येस आप कर सकते हो। आपके अंदर एक लगन होगी कि येस मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो वो एक नया एक इच्छा शक्ति, कुछ सीखने की शक्ति, या फिर एक लाइफ में आगे बढ़ने की विल पावर, वो सब कुछ होगी आपके अंदर। और इस टाइम ना आप ईजिली मैनिपुलेट भी नहीं होगी, क्योंकि आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो नहीं हो गया। आपका दिमाग बहुत शार्प होगा, यू नो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो आप दिमाग का बहुत यूज़ करने वाले हो इस टाइम, ग्रुप नंबर 6। चलिए एडवाइस देखते हैं ग्रुप नंबर 6 के लिए। सो वी हैव नो यू आर लव्ड। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपसे कह रहे हैं कि नो दैट यू आर लव्ड, यूनिवर्स लव्स यू, लॉर्ड यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस टाइम। आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करने वाली है इस टाइम, राइट। आपको पूरा
पूरा लव और सपोर्ट मिलेगा अपने नियर एंड डियर वन से इस टाइम, तो आपके अंदर वो अलग से कॉन्फिडेंस भी होगी, ठीक है मेरी जो फैमिली है, मेरे जो फ्रेंड्स है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। एंड प्लस यूनिवर्स ऑल्सो विल सपोर्ट यू अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए मूव करते हैं टूवर्ड्स द ग्रुप नंबर 7। हेलो मूलांक नंबर 7 और बर्थ नंबर 7 पीपल, चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ग्रुप 7 वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग, देन वी हैव नेचर। तो ये जो मंथ है ये आपका, ये जो टाइम फ्रेम है फ्रॉम 30 जून टू 15 नवंबर, ये कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको। आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो इस टाइम, जैसे कि आप कुछ नया कोर्स कर रहे हो या आप ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पे आपको दूसरों को टीच करना पड़ता है, आप कोई टीचर बन रहे हो, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली ऐसे कुछ फील्ड में कुछ कर सकते हो, ये चीज़ भी पॉसिबल, जहाँ पे आप दूसरों को एजुकेट कर रहे हो किसी न किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आप ऐसी फील्ड में उतर सकते हो। आप खुद भी कुछ नया सीख सकते हो, आपको इस टाइम अपने गुरु मिल सकते हैं, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। बट यस, ढेर सारे आपको इस टाइम लेसन्स दिए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा और फिर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। सो ये जो है इस टाइम आप रेडी रहो कि कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा आपको, या तो आप खुद से कुछ सीख लो, कुछ ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ नया आप कुछ सीखने, आपके अंदर इच्छा है कि मुझे ये नया चीज़ सीखनी है तो आप वो सीखो इस टाइम। बाकी के जो लाइफ लेसन्स हैं वो तो आपको डिवाइन इस टाइम फ्रेम में सिखाते ही रहेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग दिस टाइम। एंड वी हैव नेचर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है इस टाइम नेचर के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए इस टाइम जो है आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम नए ट्रीज़ प्लांट करो, या आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो इन एनवायरनमेंट, इन सोसाइटी, इन द टर्म्स ऑफ नेचर, एनीथिंग। तो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप काफ़ी जुड़े रहोगे इस टाइम फ्रेम में मदर अर्थ से। आप कोशिश करोगे कि आप कुछ ऐसा काम ना करोगे जिससे मदर अर्थ को प्रॉब्लम हो। ओके, सो ये जो है आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे इस टाइम फ्रेम में, और आप दूसरों को भी उसके बारे में सिखाओगे या फिर एजुकेट करोगे, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। चलिए आपके टैरो कार्ड से देखते हैं योर सैटर्न रेट्रोग्रेड। ओके, ग्रुप 7 वी हैव टावर एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सडन चेंजेस इस टाइम आपकी ज़िंदगी में, इस टाइम फ्रेम में टावर कार्ड दिखा रहा है सडन चेंजेस को। इस टाइम चीज़ें वैसी नहीं होगी जैसे आपने सोची है, इस टाइम चीज़ें वैसी होगी जैसे डिवाइन ने सोची है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठे हो ना, तो वो छोड़ दो, वो प्लान के ऊपर पानी फिर जाएगा आपका सारा। तो आपको प्लानिंग्स नहीं करनी है इस टाइम की, बस मेरा तो 1 महीने बाद तो मैंने ये करना है, मेरा तो ये काम हो जाएगा, नहीं। जैसे ही आप ये सोचोगे ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो आप प्लानिंग नहीं, इस टाइम आप गो विद द फ्लो चलो। इस टाइम डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें वो होगी जो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी और डिवाइन की मर्ज़ी से होगी, क्योंकि नेचर के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते हो। इस टाइम में आपका नेचर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और नेचर में होल यूनिवर्स आता है, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा यूनिवर्स का। जब तक यूनिवर्स की मर्ज़ी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप अपना काम करते रहो, रिज़ल्ट की उम्मीद मत रखो। जब आपको रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं होगी तब रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो जितनी लो एक्सपेक्टेशन रखोगे ना आप इस टाइम किसी भी चीज़ से, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं करनी है आपको, ठीक है। इस टाइम आपको फील होगा कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है वो यूनिवर्स अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। तो यस, ये वक्त आपको बहुत मजबूत बनाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा मेंटली। आपको ऐसा एहसास होगा कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, इस टाइम में आप दिल से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, आप सारे फैसले दिमाग से ले रहे हो, इंट्यूशन से ले रहे हो, इंटेलिजेंस से ले रहे हो। इस टाइम आप इतने अपने आप को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग फील करोगे, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो हमारे खुद के पास और हमारे खुद के अंदर होता है वो सोल्यूशन, ठीक है। तो आप यू विल फील कि हर बात का सोल्यूशन तो मेरे अंदर है। तो आप दूसरों के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं हो,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दूसरों से रिलेशनशिप्स ख़त्म कर रहे हो, बट यस आप इतना डिपेंडेंट नहीं हो उनके ऊपर इमोशनल या किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आप अपना खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी रहोगे, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस टाइम जो है आप कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस जो है ना वो आपको मिल सकते हैं इस टाइम फ्रेम में, कि आप इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, ये सब हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड आप इस टाइम फ्रेम में जो है ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है उसके बारे में सोच रहे हो। क्या लेसन्स आपने सीखे हैं, आप उससे क्या ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो, क्या आपने सीखा है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आप उस हर चीज़ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करोगे और एक कंक्लूजन पे आओगे, और उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जियोगे। आप अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रहे हो, आप किसी की बकवास नहीं सुन रहे हो इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। बिकॉज जो आपके साथ बकवास करेगा ना उसको आप डबल सुना दोगे, क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है इस टाइम। तो लोग खुद जो है आपसे कम ही मतलब उलझेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हो, आप बहुत क्लियर कट बात करने वाले बनोगे इस टाइम फ्रेम में। और एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ है, जिसके सपने बड़े बड़े हैं। एक ऐसा पर्सन जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा है, जिसके सपने हैं, जिसके दिमाग में आइडियाज़ हैं। सो काम आपको करना है कि कैसे आप उन आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, बट रिज़ल्ट कब कैसे मिलेगा उस चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी है आपको। चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 7। सो वी हैव बी रियल, यस, जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बी रियल। डरने की ज़रूरत नहीं है आपको इस टाइम किसी से भी, ठीक है। जो आपके लिए रॉन्ग होगा ना, डिवाइन उसको आपकी लाइफ से अपने आप ही निकाल देंगे। बी रियल, ये नहीं आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप फेक बन रहे हो, फेक तरीके से बातें कर रहे हो, फेक प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। नो, बी रियल। जो भी काम कर रहे हो ना, बी योर सेल्फ, अपने आप को ध्यान में रखते हुए वो काम करो। आपको किसी के लिए अगर फेक प्रिटेंड करना पड़ रहा है तो फिर वो रिश्ता सच्चा है ही नहीं। तो एक ऐसा रिश्ता जो आपको, जो आप नहीं हो वो बनने के लिए मजबूर करे, तो ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना, या फिर ऐसे रिश्तों को डिवाइन आपकी ज़िंदगी से खुद ही निकाल देंगे, ठीक है। सो जो आपको, जैसा आप हो, आपका बेस्ट वर्जन आपकी बनने में हेल्प करे, या तो या फिर जैसा आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करे, वो रियल लोग हैं। आपको उनके साथ रहना है, आपको खुद भी वैसा बन के रहना है। हाँ, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो वो आप सही करते रहो, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है वो सोचते रहो, बट अपने आप को फेक मत रखो किसी के लिए भी। तो वो आपको रियल रहना है इस टाइम फ्रेम में। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि ग्रुप नंबर 8 के लिए इस टाइम क्या होने वाला है। हेलो ग्रुप नंबर 8, मूलांक नंबर 8, बर्थ नंबर 8। चलिए देखते हैं कि आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड का ये फेज़ कैसा रहेगा। आपका तो नंबर भी 8 है, विच इज़ दी नंबर ऑफ सैटर्न। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा सैटर्न रेट्रोग्रेड का ये पीरियड। सेल्फ लव एंड वी हैव सरेंडर, दोनों ही कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, 61 एंड 91। सो यहाँ पे सेल्फ लव जो है वो थीम रहने वाली है इस टाइम फ्रेम के लिए। आप अपने आप से बहुत प्यार करोगे, आपको ना मतलब अपने ऊपर गर्व होगा किसी ना किसी बात को लेकर, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपनी हेल्थ पे, मुझे अपनी लाइफ पे, मुझे अपने करियर पे, मुझे अपने लुक्स, मतलब अपने आप को प्यार करना, अपनी आप की केयर करना, ये आपकी थीम रहेगी। बिकॉज आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे, आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो आपसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। और यहाँ पे ना इस वर्ल्ड की सच्चाई, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है, हर इंसान को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। और आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, आप वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चलते हो ज़िंदगी में, ग्रुप नंबर 8। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना आपको प्रैक्टिकल बनना सिखाएगा। आप जितना प्यार, जितनी एनर्जी, जितने आंसू आप दूसरों के लिए बहाते हो, उतना ही प्यार, अटैचमेंट जो है वो आपको अपने आप से होगा। अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दोगे, और यही सैटर्न भी चाहते हैं आपसे। एंड देन वी हैव सरेंडर। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बातें आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो आप सरेंडर कर दोगे इस टाइम कि ठीक है जो होगा देख लेंगे, आई जस्ट सरेंडर। और फिर ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप सरेंडर कर दो कि ओके आई सरेंडर टू योर डिवाइन, अब आप देख लो। तो जितना कंट्रोल में है आपकी, जो चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं कर रही है ना, मेंटल
हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उस लिमिट तक तो जाओ। बट जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात आ गई ना कि अब तो मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो सरेंडर कर दो उस चीज़ को कि तो उसका बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो डिवाइन आपको निकाल के देंगे इस टाइम फ्रेम में। चलिए अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड, ग्रुप नंबर 8। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी आना चाहता है लगता है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है किसी तरह का, किसी कोई बड़ी ग्रैंड पार्टी हो रही है, जैसे कि आपके लिए हो रही है, किसी और के लिए हो रही है। मे बी ये पॉसिबिलिटी है आपकी शादी यहाँ फिक्स हो सकती है, कि यहाँ पे किसी ना किसी की मैरिज दिख रही है मुझे, कि जैसे कि अगर आप अनमैरिड हो ऑफ कोर्स इस टाइम, तो आपकी मैरिज या फिक्स हो सकती है, आपकी मैरिज हो भी सकती है यहाँ पे। तो उस चीज़ की सेलिब्रेशन हो सकता है। तो ये या फिर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ये मे बी आपके घर में कोई न्यू चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। या आपकी इस टाइम फ्रेम में आपकी जॉब भी लग सकती है। तो मे बी आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, वो बहुत खुश है कि आपकी जॉब लग गई है। आपका लक जो है ना वो आपका साथ देगा, आपकी डेस्टिनी आपका पूरा पूरा साथ देगी इस टाइम। आपको सपोर्ट करने वाले इस टाइम पे बहुत लोग होंगे, आपको बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इस टाइम फ्रेम में। आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, लाइक एवरीबडी विल सपोर्ट यू दिस टाइम। एंड ये ना मतलब बहुत ये टाइम निकल जाएगा आपका हंसते हंसते, इंजॉय करते करते। मतलब कोई ना कोई पार्टी हो ही जा रही है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आए जा रहा है लाइफ में, गुड न्यूज़ मिले जा रही है। ठीक है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम की। जब भी आपको लगे ना कि प्रॉब्लम है तो आप सरेंडर करो, वो सब कुछ अपने आप ही अच्छा हो जाएगा फिर। ठीक है, आपकी फैमिली में ये भी हो सकता है कि ना आप अपने खुद के मेहनत से आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, तो आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है आपके लिए। इस टाइम फ्रेम में आप एक पेट को भी अडॉप्ट कर सकते हो, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। बट येस, यहाँ पे आपका जो लक है ना वो आपको एकदम टॉप पे लेके जाने के लिए बैठा है। तो एक बहुत अच्छी जॉब यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे दिख रही है कि फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड आप महसूस कर रहे हो अपने आप को। मनी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा इस टाइम फ्रेम में। और ये सेलिब्रेट करते रहोगे, घूमने फिरने भी जा रहे हो और आपकी फैमिली में ढेर सारी हैप्पीनेस है। तो बेसिकली बहुत हैप्पी वाइब्स लेके आ रहा है ये टाइम फ्रेम आपके लिए। गुड न्यूज़ आ सकती है इस टाइम फ्रेम में, बहुत बड़ी कोई आपके लिए। चलिए एडवाइस देखते हैं ग्रुप नंबर 8। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। सो येस, आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर स्पेशली इस टाइम ध्यान देना है कि आप अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे जो डिसीजंस है ना वो ना बनाओ। कई बार हमारी फीलिंग्स भी रॉन्ग हो सकती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना इस टाइम ज़रूरी है आपके लिए, राइट। अपनी हर जो नेगेटिव फीलिंग आपको महसूस हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो फीलिंग सच ही हो। हर जो आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो या फील कर रहे हो, नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बात सच ही हो या ऐसा गलत हो ही हो आपकी ज़िंदगी में आगे जाके। सो मेक श्योर कि अपनी फीलिंग्स को आप इस टाइम कंट्रोल रखो, मेडिटेशन करो, ओवर पावर मत होने दो अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर। बाकी ओवरऑल आपके लिए जो टाइम फ्रेम है ना ये बहुत अच्छा है, ग्रुप नंबर 8। चलिए अब चलते हैं टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 9। हेलो ग्रुप नंबर 9। चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का ये पीरियड कैसा रहेगा आपके लिए। सो आपका है बर्थ नंबर 9 और मूलांक 9। लेट्स सी। वी हैव चेंज एंड वी हैव स्पिरिचुअल करियर। सो चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम में आपकी ज़िंदगी में। कोई बड़े बड़े चेंजेस आपको महसूस हो सकते हैं और वो चेंजेस आपकी भलाई के लिए होंगे। तो ये ना इस टाइम आप रेजिस्ट मत करना चेंजेस को कि मेरे को ये चेंज नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। ये आपको नहीं करना है, आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। बिकॉज उस चेंजेस के बियॉन्ड जो है ना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सरप्राइज़ छुपा हुआ है। तो चेंजेस जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो,
विद अ ग्रेट स्माइल एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल करियर। तो मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने स्पिरिचुअल बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी की। आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, ये फील्ड में कोई भी आप एक ब्रांच ले सकते हो, तो आप उस तरफ जो है आपका रुझान हो सकता है कि मुझे भी जाना है टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। या मे बी आप कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में है और आपको और वो इस फील्ड के बारे में नॉलेज दें, डेप्थ दें, आपको इस फील्ड के और करीब लेके जाएं, आपको कुछ सिखाएं, राइट। तो आप ऐसे टीचर से, आप ऐसे गुरु से, आप ऐसे मेंटोर से मिल सकते हो इस टाइम। बट येस, आप ऐसे बहुत लोगों का मन करेगा कि आई शुड चेंज माई करियर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। या आप लोगों को जो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो आप, या आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, या आप रेकी कर सकते हो, या आप मेडिटेशन के कोच बन सकते हो। एनीथिंग दैट इज लिंक्ड विथ स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग, तो आप उस फील्ड की तरफ जो है काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हो और आपका यू विल फील कि मुझे जाना है इस तरफ। तो ये चेंजेस जो है आपको अपने अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या लेके आ रहा है सैटर्न रेट्रोग्रेड फॉर यू, ग्रुप नंबर 9। So we have Queen of Swords and we have Page of Pentacles. सो काफ़ी क्लैरिटी रहेगी आपके थॉट्स में इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे आपकी ज़िंदगी में इस टाइम। यू विल बी लाइक ये चाहिए चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे रहने वाले हो, इंडिपेंडेंट होकर वर्क करोगे अपनी ज़िंदगी में। कम्युनिकेशंस बहुत होंगे आपके इस टाइम फ्रेम में, नए लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल, ईमेल्स, मैसेजेस काफ़ी आएंगे आपकी लाइफ में। एंड देन ये टाइम फ्रेम में ना आप दिल से नहीं सोच रहे हो, ये मतलब आप दिल फीलिंग्स को आप साइड में रख रहे हो, आप दिमाग और प्रैक्टिकली सोच रहे हो इस टाइम। आप एकदम लॉजिकली जो है एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को कि ओके दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हो। और कोई अगर आपको, जब तक आपको कोई नहीं छेड़ रहा है तब तक आप कुछ नहीं कह रहे हो। बट इफ़ समबडी पोक्स यू तो आप भी उसको उतना ही उसी लेवल पे आप रेडी हो उसको सुनाने के लिए। मतलब आप ऐसे हो, जैसे लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी ब्लंट एंड वेरी प्रैक्टिकल, इस तरह के पर्सन हो। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा। यू विल फील कि आपसे लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी पर्सनालिटी के कारण, कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग दिखेगी ना लोगों को इस टाइम फ्रेम में कि आप मतलब कितने ज़्यादा जो बोलते हो वही करते हो, मतलब उस तरह के पर्सन हो आप। बहुत ज़्यादा फेयर हो, आप कहीं भी इनजस्टिस नहीं देख सकते हो, आप देखोगे भी नहीं आगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। आप इस टाइम कोई नई शुरुआत कर सकते हो, स्पेशली इन योर करियर लाइफ। वो बहुत ही बेसिक शुरुआत हो सकती है, जैसे कि मे बी इन स्पिरिचुअलिटी आप शुरुआत कर सकते हो, मे बी इन सब अदर फील्ड ऑल्सो, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। बट येस, कोई नया बिजनेस डाल रहे हो, कोई बिजनेस आइडिया है तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, कोई स्टार्टअप करने का सोच रहे हो। बट येस, इट्स अ वेरी बेसिक न्यू बिगनिंग, बट वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अपना करियर बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो आप, ये चीज़ भी है। या आप कोई कंपनी चेंज कर रहे हो, कोई फील्ड चेंज कर रहे हो, एनीथिंग। बट येस, या कोई नई जॉब लग रही है आपकी तो उसमें आप एकदम नए हो, तो आप सीख रहे हो उसके बारे में। सो येस, यहाँ पे कुछ नया लर्निंग है, कुछ नया आप कुछ जान रहे हो, सीख रहे हो, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपका विजन बहुत ही ब्रॉड है, आपका विजन बहुत ही बड़ा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी ज़िंदगी में, राइट। तो आप अपने फ्यूचर को बिल्कुल देख पा रहे हो क्लियरली कि मेरा फ्यूचर ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। अपने फ्यूचर को आप इमेजिन कर पा रहे हो अपने दिमाग में। तो आपका ध्यान जो है बेसिकली रहेगा टूवर्ड्स योर करियर ओनली इन दिस टाइम फ्रेम। सो आपका ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा लव, रिलेशनशिप या ऐसे जगह नहीं जाने वाला है। You will focus on yourself, your growth, your career, your money, your life, your changes। तो आपका ध्यान मोस्टली जो है वो वहीं रहने वाला है इस टाइम फ्रेम में। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर यू, ग्रुप नंबर 9। वी हैव एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। सो बहुत ज़्यादा टेंशन भी मत लेना इस टाइम फ्रेम में। जो भी आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट करते रहो। फ्लो ऑफ लाइफ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, तो कभी कभी ना इंसान उसको मतलब ऐसा स्ट्रेस भी ले लेता है कि प्रेशर अपने आप के ऊपर फील करता है। प्रेशर फील नहीं करना है, जो मिल गया दैट्स फाइन, जो नहीं मिला दैट इज़ ऑल्सो फाइन। गो विद द फ्लो, जो नहीं मिला वो आगे जाके मिल ही जाना है, ठीक है।
आज नहीं तो कल वो काम आपका हो ही जाना है। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है उस टाइम तो बहुत टेंशन मत लो, वो काम आगे हो ही जाना है आपका, ठीक है। तो आराम से चलो, बिना टेंशन के चलो, बिना किसी भी तरह के नेगेटिविटी के आगे बढ़ो और भरोसा रखो अपने आप पे, बिकॉज आप इस टाइम अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो। ग्रुप नंबर 9, तो आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, आपको अपने आप को प्यार करना है, आपको अपनी केयर करनी है, ओके। और आपको जो भी अपने ड्रीम्स देखे उनकी तरफ बढ़ना है विथ द फैक्ट कि ये फ्लो ऑफ लाइफ को मेरे को ध्यान रखना है, मेरे को ज़बरदस्ती नहीं करनी है विद यूनिवर्स कि मेरे को अभी चाहिए कोई चीज़, जब मिल जाए तब बेटर है, ओके। सो ग्रुप नंबर 9, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।